सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल एडसेंस का 100% अप्रूवल कैसे मिलेगा और सारा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गैस यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट 100% गूगल एडसेंस अप्रूवल अगेन इन 20। तो एडसेंस अप्रूवल ट्रिक्स। और तो चलिए गैस वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ क्यूएट नेसरी बिकॉज इट इज हेल्प यू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल विद इन ए फ्यू डेज। तो हिंदी में ट्रांसलेट थोड़ा सा कर लेते हैं, हमको इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है तो हिंदी में कर लेते हो गैस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये काफ़ी आवश्यक है क्योंकि यह आपको कुछ ही दिनों में गूगल एडसेंस अप्रूवल प्राप्त करने में मदद करता है। तो आपकी गुणवत्ता सामग्री कॉपी सामग्री प्रकाशित न करें और समर्थित भाषाओं के साथ लेख लिखें और LLT टैग वाली छवियों का प्रयोग करें। अवैध सामग्री न लिखें। ऑर्गेनिक व्यू मिलने के बाद अप्लाई करें मत करो। बनाने के लिए आवेदन करने के बाद किसी भी परिवर्तन एडसेंस नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इसे खोल लेते हैं वर्डप्रेस ब्राउज़र के लिए। तो हम यहाँ पर इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर आपको ट्रिक बता देते हैं। तो ट्रिक यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस कि अगर आपके वेबसाइट पर यूट्यूब चैनल है तो आप गूगल एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट या यूट्यूब चैनल नहीं है तो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको। बहुत लोग मूल प्रक्रिया का पालन किए बिना गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आवेदन करने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि उनकी वेबसाइट हर बार गूगल एडसेंस द्वारा खारिज कर दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इन स्टेपों को पढ़ने के लिए आपका अकाउंट गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर गाइस गूगल एडसेंस अप्रूवल ट्रिक 2020 भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये नहीं शेयर करेंगे हम आपको। यदि आपके पास सक्रिय यूट्यूब चैनल या ब्लॉग साइट नहीं है तो आप गूगल एडसेंस से पैसा नहीं कमा सकते। बहुत से ब्लॉगर और यूट्यूबर की कमाई प्राथमिक सोर्स एडसेंस है। गूगल एडसेंस ब्लॉगर को उनके पैशन को फॉलो करके पैसा कमाने में मदद करता है। मूल रूप से गूगल एडसेंस एक क्लिक के लिए भुगतान करता है और इसे CPC यानी मूल्य प्रति क्लिक कहा जाता है। गूगल एडसेंस CPC सलाहकार के विज्ञापनों ब्लॉग श्रेणी आदि पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं बल्कि गूगल एडसेंस ब्लॉगर को विज्ञापन छापने के लिए भी भुगतान करता है। तो गूगल एडसेंस से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी खुद की साइट या यूट्यूब चैनल बनाना होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल में गूगल एडसेंस अप्रूवल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये ब्लॉग साइट से अलग है। अगर आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल ट्रिक 2020 जानना चाहते हैं तो नीचे ही पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। आपकी साइट की डिज़ाइन पहली है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आधिकारिक साइट। गूगल एडसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट की आवश्यकता है। अगर आपके पास पहले से ही कोई वेबसाइट है तो सबसे पहले उसका लेआउट डिज़ाइन करें, यानी कि यह उपभोक्ता के अनुकूल दिखाना चाहिए। कि अगर आपकी साइट ब्लॉगर पर है तो आपका वर्डप्रेस साइट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टास्क करना होगा। मैंने हमेशा सुझाव देता हूं कि लोग वर्डप्रेस में साइट बनाने की कोशिश करें क्योंकि यह आपकी कई तरह से मदद करता है। 90% ब्लॉगर कोडिंग या वेब डेवलपिंग नहीं जानते लेकिन फिर भी उन्हें अपनी साइट पर बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वर्डप्रेस हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करता है। यदि आप ब्लॉग साइट नहीं बनाए हैं तो नीचे दिए गए डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर की योजना देख सकते हैं। तो आप 15 मिनट में एक ब्लॉग साइट बना सकते हैं, लेकिन इसे आकर्षक और उपयोगिता के अनुकूल बनाने के लिए आपको इसे अनुकूलित करना होगा। यदि आप अपने ब्लॉग पोस्ट को कस्टमाइज करने में कोई समस्या आती है तो आप वेब मेलिंग या शॉर्ट मिल लॉर्ड लेखो एक बार देख सकते हैं। जब मैंने अपनी साइट शुरू की तो यही 2 साइट मेरी बहुत मदद करती है। और बेसिक पेज बनाए। डोमेन खरीदने होस्टिंग और सेटअप करने के बाद आपको कुछ बेसिक पेज बनाने होंगे। पोस्ट आपकी साइट को अधिक भरोसेमंद और पेशेवर बनाने में मदद करेंगे। पन्ने हैं पहला गुप्त नीति नियम और शर्तें अस्वीकरण साइट मैप हमारे बारे में संपर्क करें। गूगल ने बहुत से नए ब्लॉगों के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके पास ये मूल पुष्टि नहीं है। आप इन पेज को वर्डप्रेस डैशबोर्ड से आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको गूगल पेजों पर क्या से विवरण जोड़ना है तो गूगल साइट मैप जनरेटर या नियम और शर्तें जनरेटर आदि पर खोज। फिर आपको बस अपना नाम साइट का नाम ईमेल और बाकी दर्ज करना होगा और आपकी प्रदान करेगा। ये ऑनलाइन उपकरण आपके मूल पृष्ठ आसानी से बनाने में आपकी सहायता करता है। यदि आप
पहले ही बना लिए हैं तो उन मूल पृष्ठों को अपनी साइट के पृष्ठ में जोड़ें, जैसे कि मैंने पाद लेख मेनू में किया था। और गुणवत्ता सामग्री उपयुक्त 1 और 2 कोई भी चरण एक बार के लिए नहीं है, लेकिन ये चरण आपको तब तक करना है जब तक आपकी साइट मौजूद नहीं है। अगर आपने अपने प्रयास में गूगल एडसेंस अप्रूवल चाहते हैं तो यह प्रमुख चरण में से एक है। यदि आपकी साइट में बुनियादी पोस्ट यानी अच्छी तरह से डिजाइन किए गए लेकिन गुणवत्ता सामग्री नहीं है तो अभी एडसेंस के लिए आवेदन ना करें। गुणवत्ता सामग्री का मतलब है कि अपने आप से 300 से अधिक शब्द का लेख लिखना, यानी दूसरे से कॉपी ना करें। कई बार हम बात करते हैं कि गुणवत्ता मात्रा में अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन गूगल एडसेंस अनुमोदन के लिए गुणवत्ता और मात्रा समान रूप से महत्वपूर्ण है। और 300 या अधिक शब्दों की यानी 30+ गुणवत्ता और सामग्री के साथ ही लेख लिखते समय संपादित करते समय अपने व्याकरण में सुधार करने का प्रयास करें। मेरे मामले में 500+ शब्द के साथ 30+ गुणवत्ता सामग्री लिखने के बाद मुझे गूगल एडसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। और उसके बाद कॉपी कंटेंट पब्लिश ना करें। अगर आप ब्लॉगिंग में नए हैं तो शायद आपको पता ना हो कि अगर आपके कंटेंट की कॉपी लिखेंगे तो आपकी साइट गूगल एडसेंस से मुद्रीकृत नहीं होगी। कॉपी कंटेंट का मतलब एक ही टॉपिक कंटेंट नहीं है। यदि आप गूगल एडसेंस अप्रूवल 2020 सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ही शीर्षक के साथ बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उन सामग्री लेखन शैली चित्र दूसरे से अलग है, इसलिए कॉपी की गई सामग्री नहीं है। कॉपी कंटेंट का मतलब है कि अगर मैंने ठीक उसी तरह से एक लेख लिखता हूँ जैसे कि किसी अन्य साइट लेख, तो कहीं यह कॉपी कंटेंट के रूप में जज है। उदाहरण के लिए सॉन्ग डिलेक्स साइट एक कॉपी साइट का एक उदाहरण है। यदि आपकी साइट में 30+ वास्तविक सामग्री है जो कि आपको द्वारा लिखी गई है और यदि आपने उपयुक्त चरणों का पालन किया तो आपकी साइट गूगल एडसेंस स्वीकृति के 80 से 90% संभावना है। समर्थित भाषा के साथ लेख लिखें। गूगल एडसेंस आपकी साइट को स्वीकृति नहीं करेगा यदि इस सामग्री किसी असामान्य भाषा में लिखी गई जिसका गूगल समर्थन नहीं करता। आजकल गूगल एडसेंस अंग्रेजी के साथ हिंदी, बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि कृपया कम से कम एक बार जांच लें कि आपकी भाषा गूगल समर्थन कर रहा है या नहीं। छठा है आल्ट टैग वाली इमेज का इस्तेमाल करें। अपने लेखों को आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए आपको अपने लेख में चित्र जोड़ने होंगे, लेकिन समस्या यह है कि गूगल छवियों को नहीं पढ़ता है, इसलिए इस मामले में आपको अपनी छवि में LLT टैग जोड़ना होगा। आपकी LLT टैग कैसे जोड़ा जाता है उस पर एक वीडियो आ जाएगा। आपकी छवियों में वैकल्पिक पाठ जोड़कर यह छवियों को समझने में गूगल की सहायता करता है। साथ ही यह आपके आर्टिकल यानी इमेज SEO के लिए मदद करता है। ऑल टेक्स्ट से मेरे कई लेखों को गूगल की छवि खोजे पन्ना में रैंक 1 में मदद की है। अवैध सामग्री ना लिखिए। यदि आप ऐसे सामग्री लिख रहे हैं जो आमतौर पर अवैध है या कुछ है तो आपकी साइट गूगल एडसेंस द्वारा स्वीकृति नहीं होगी। ऐसे में आपकी साइट कुछ ही समय में बढ़ जाएगी लेकिन आपको एडसेंस से पैसा नहीं मिल सकता। इसलिए कोई भी अवैध, नवरत या इस प्रकार की सामग्री ना लिखे। वास्तविक सामग्री लिखे जो उपयोगकर्ताओं को आपकी शैली में कुछ नया जानने में मदद करती है या कुछ हासिल करने में वक्त जरूर लगेगा। तो यदि आपने पहले कुछ अवैध लेख लिखे हैं तो और गूगल ने आपके गूगल एडसेंस अप्रूवल रिक्वेस्ट को स्वीकार कर दिया है तो उन लेखों को हटा दें और पुनः प्रयास करें। 8 ऑर्गेनिक मिलने के बाद अप्लाई करें। गूगल एडसेंस को लागू के लिए यह प्राथमिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह मेरे और अपने अनुभव से मेरा सुझाव है। मैंने 30+ लेख लिखे और कुछ जैविक विचार प्राप्त करने के बाद साइट गूगल एडसेंस के लिए आवेदन किया। और गूगल एडसेंस आप उसके मोबाइल ऐप या व्यू रिपोर्ट ट्राई कर सकते हैं। आप शुरुआती दिनों में मैंने कम पैसे वाले। तो गाइस वीडियो लंबा हो चुका है, बहुत सारा है, तो ये और अगले चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले चीज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग हमारा वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वीडियो देखने।